जब महादेव शिव खुद आए एक जहरीले सांप से अपने भक्त को बचाने, हर कोई इस घटना को देख रह गया हैरान। दोस्तों, शिव भक्त हर भय से मुक्त होते हैं क्योंकि उन्हें बचाने वाले स्वयं कालों के काल महाकाल शिव हैं। अगर आप भी महादेव भक्त हैं तो एक बार सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय वीडियो में जरूर लिख देना। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र जी की। राजेंद्र जी के पास वैसे तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, अच्छा मकान था, 1000 गज जमीन के वे मालिक थे, परंतु फिर भी उन्होंने अपना मकान अपने भाइयों को देकर अपने ज़मीन में ही एक छोटा शिव मंदिर बनाया और उस शिव मंदिर में ही वे सारे दिन शिव भक्ति में लगे रहते और मंदिर के पास ही रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने एक छोटा सा कमरा अपने लिए बनाया था। राजेंद्र जी के वैसे तो कहने को 2 छोटे सगे भाई थे, परंतु वे राजेंद्र जी से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। जहां राजेंद्र जी हर किसी की मदद को आगे रहते और हर किसी के लिए दया भाव रखते, वहीं उनके दोनों छोटे भाई चंदन और अमित दोनों अपना सारा समय जुआ, सट्टा आदि में बिताते। इसी की वजह से वे अपने जमीन जायदाद सब कुछ गंवा चुके थे। अब बड़े भाई राजेंद्र ने उन पर दया कर अपना मकान उन्हें दिया था रहने के लिए, परंतु साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि अगर उन्होंने फिर से जुआ और सट्टे को हाथ लगाया तो फिर राजेंद्र जी उनकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। उन दोनों भाइयों की गंदी नज़र अपने बड़े भाई राजेंद्र के 1000 गज जमीन पर गड़ी हुई थी। वे बस किसी तरह से अपने भाई की वह जमीन हत्या कर रातों रात धनवान होना चाहते थे। वहीं राजेंद्र जी का सपना था कि वे अपने जमीन पर एक अनाथालय खोले ताकि कोई भी अनाथ गरीब बच्चा बेघर न रहे और वे उन्हें शिक्षित कर काबिल बनाए। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वे सरकार की थोड़ी मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को बचाने के लिए अपनी आधी से ज़्यादा दौलत खर्च कर दी थी। अनाथ आलय वाली बात एक दिन राजेंद्र जी के दोनों छोटे भाइयों को भी पता लग गई। दोनों ने जब इस सच्चाई को जाना तो उनके शरीर में हलचल सी मच गई। उन्हें तो वो जमीन चाहिए थी हर हाल में, क्योंकि वे धनवान बनना चाहते थे, परंतु उनके बड़े भाई का वह सपना उनके सपने तोड़ देगा। ये सोच छोटा भाई चंदन अमित से बोला, भाई हमें कुछ कर, अपने भाई से वे जमीन छीननी होगी। इस पर अमित बोला, मेरे पास तो एक प्लान है, हम एक जहरीला सांप लाकर बड़े भाई राजेंद्र के कमरे में छोड़ देते हैं। उनके कमरे के आसपास जंगल वाला एरिया है तो कोई शक भी नहीं करेगा, सबको लगेगा जंगल के सांप ने आकर इन्हें काट लिया। तो अगले ही दिन वो एक सपेरे से एक जहरीला सांप खरीद लाए और रात को चुपके से अपने बड़े भाई के कमरे में उस सांप को छोड़ दिया। राजेंद्र पास की खटिया में सोए हुए थे और वो सांप धीरे धीरे राजेंद्र को काटने आगे बढ़ा। जैसे ही वह सांप उन्हें डसने वाला था कि अचानक नज़ारा कुछ और ही था। सांप ने उनके चरणों पर अपना सर रख दिया, मानो उन्हें प्रणाम कर रहा हो। फिर वह उनके कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। उधर चंदन और अमित खुशी से घर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें लगा कि वह सांप उनके भाई को मार देगा और फिर उनके बड़े भाई की सारी ज़मीन हम दोनों की हो जाएगी। अभी उन्होंने अपने घर पहुंचने का आधा रास्ता तय किया ही था कि तभी अचानक उनके सामने वही सांप फन फैलाए बैठ जाता है जो उन्होंने बड़े भाई के कमरे में छोड़ा था। उस सांप को देख दोनों भाई डर जाते हैं, क्योंकि सांप फुकारे मार रहा था। वह सांप उन दोनों को डस लेता है और वे उसी समय अचेत हो जाते हैं। अगली सुबह राजेंद्र को पुलिस से पता लगता है कि उनके दोनों भाई की हालत बहुत ख़राब है। वो पास ही के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो राजेंद्र जी अपने दोनों भाइयों के लिए हॉस्पिटल दौड़ते हैं और अपनी पूरी दौलत जो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए बचाई थी, सारे अपने भाइयों को बचाने में लगा देते हैं। राजेंद्र जी ने भगवान शिव से भी अपने भाइयों को बचाने के लिए प्रार्थना करी और किसी तरह राजेंद्र जी के दोनों भाई बच गए। परंतु अब दोनों भाई चंदन और अमित को आत्मग्लानि तथा पछतावा हो रहा था कि कहाँ वे अपने देवता समान बड़े भाई को मारने जा रहे थे और कहाँ उनके बड़े भाई ने अपने सपने को छोड़ उन दोनों की जान बचाई। वे दोनों अपने बड़े भाई के चरणों में गिर गए और जोर जोर से रोने लगे। अब वे दोनों काफ़ी सुधर चुके थे। उन्होंने हर गंदी आदत छोड़ दी और अपने बड़े भाई के सपने को पूरा करने के लिए उनकी मदद करने लगे और लगभग 2-3 सालों में उन्होंने उस जमीन में अनाथालय खोला और अपने बड़े भाई का सपना उनके साथ मिलकर पूरा किया। अपने दोनों भाइयों से राजेंद्र जी अब काफ़ी खुश थे।